चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 में सांद्रता के बारे में। ठीक है, तो हर साल इस टॉपिक से आपका क्लास 11 झारखंड बोर्ड में एक टर्म का सवाल हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं, सांद्रता को। तो सांद्रता क्या है? सांद्रता एक्चुअली किसी भी विलयन या विलायक, किसी भी विलयन या विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा है। किसी भी विलयन या विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा, यानी किसी भी विलयन या किसी भी विलायक में जो विलय की मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सांद्रता। आइए सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, विलयन, विलायक और विलय। जैसे मैंने घोल ले लिया, ठीक है, एक घोल ले लिया नमक और पानी का। इसमें जो जल है, नमक और जल, नमक है सॉरी जल है 1 लीटर, इसमें कुछ मात्रा में नमक मिला हुआ है। नमक है आपका 5 ग्राम। तो ये जो घोल बना, ये घोल क्या है? ये घोल विलयन है। ये घोल क्या है? विलयन। नमक और पानी का घोल क्या है? विलयन। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी, जैसे इसमें सबसे अधिक मात्रा किसका है? जल का है, तो वो विलायक कहलाएगा। और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा? विलय। वो क्या कहलाएगा? विलय। ठीक है, तो ये आपका टर्म हो गया विलय, विलायक और विलयन। इस टर्म को हम लोग समझ लिया आराम से। अब हम समझे तो अब हम पढ़ेंगे सांद्रता के बारे में, जो अभी आपको समझाया। क्या समझाया? कि किसी भी विलयन या विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को हम लोग सांद्रता कहते हैं। आइए, तो सांद्रता को आपको क्लास 10 में 2 प्रकार की सांद्रता पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है आपको मोलरिटी। इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल एम, बड़ा एम से। ठीक है, एक आपको पढ़ना है मोललता। क्या पढ़ना है? मोललता। इसको लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलेलिटी। ठीक है, आइए इसका हम फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। मोललता, एम का मतलब आप क्या समझ जाइएगा? मोललता। ठीक है, चलिए तो लिख देते हैं हम यहाँ पर मोलरता। कैपिटल एम का मतलब क्या हो गया? मोलरता। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है विलय की मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें लेना है हमको? लीटर में लेना है। ये आपका हो गया मोलरता के बारे में। ठीक है, और अगर हम मोलरता का एसआई यूनिट जानने चाहें तो क्या होगा? तो मोलरता का एसआई यूनिट क्या होगा? ऊपर में है विलय की मोल की संख्या यानी मोल, और नीचे क्या है? आयतन यानी लीटर। तो इसका ऐसा मतलब क्या होगा? मोल पर लीटर। तो मोलरता का ऐसा मतलब क्या होगा? मोल पर लीटर। अब हम जानते हैं मोललता। इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। तो मोललता बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, विलय की मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलायक का द्रव्यमान केजी में। ये हो गया आपका मोललता का सूत्र। ठीक है, अब इसका ऐसा मतलब क्या होगा बोलिए? ऊपर मोल की संख्या इसलिए मोल, और नीचे द्रव्यमान यानी केजी। तो इसका क्या होगा मोललता का ऐसा मतलब? मोल पर केजी। तो अभी मैंने जो आपको 2 टर्म बताया सांद्रता के बारे में, कि किसी भी विलयन या विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग? सांद्रता कहते हैं। अगर किसी विलयन में विलय की मात्रा निकाल रहे हैं तो वो हम निकालेंगे मोलरता से, और किसी विलायक में अगर हम विलय की मात्रा निकाल रहे हैं तो वो निकालेंगे हम मोललता से। ठीक है, ये 2 टॉपिक। चलिए इसको आप नोट कीजिए।
नोट कीजिए इसको जल्दी। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे एग्जाम में किस प्रकार से सवाल इस टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसको पूरा मिटा देते हैं। पहला सवाल आपका है 2 लीटर विलयन में 5 मोल विलेय के साथ 5 मोल विलेय के साथ विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जाम में आपका इस तरह से सवाल दिया रहेगा। ठीक है, क्या दिया रहेगा कि 2 लीटर विलयन में 5 मोल विलेय के साथ विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आपको मोलरता निकालने पड़ रहा है। तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय की मोल की संख्या। क्या होता है फॉर्मूला, विलेय की मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, लीटर में लेना है हमको। देखिए विलेय की मोल की संख्या, विलेय कितना दिया है, 2 लीटर विलयन है, 5 मोल विलेय है, यानी विलेय कितना है 5 मोल, विलयन कितना है 2 लीटर, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 2.5 मोलरता निकाल रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर कैपिटल एम दे दीजिएगा। ये हो गया आपका मोलरता। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मोलरता। तो यहाँ पर कैपिटल एम दीजिए या फिर मोल पर लीटर कीजिए। ठीक है, अच्छा इस सवाल को अगर एग्जामिनर थोड़ा सा लेवल अगर इसका बढ़ाना चाहे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हार्ड करना चाहे, तो आपको यहाँ पर एक चीज दे देगा कि विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अगर एग्जामिनर को लगा कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो क्या दे देगा 2 लीटर विलयन में 5 मोल विलेय के साथ विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो जब आपको सांद्रता यहाँ दिया हुआ है तो आपको देखना है कि विलेय की मात्रा हम किस पे निकाल रहे हैं। तो इसमें हम 5 मोल विलेय किस पर निकाल रहे हैं, 2 लीटर विलयन में। तो हम जब विलेय को विलयन में निकालेंगे तो मोलरता आएगा काम। ये चीज आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। चलिए ये आपका हो गया नोट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक 250 ml टू 50 ml घोल यानी विलयन घोल में 5 ग्राम NaOH की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस पे क्या दिया है, आपको सांद्रता निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है आपको, सांद्रता। ठीक है, जिसमें 250 ml एक घोल में 5 ग्राम NaOH को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो चलिए यानी 250 ml घोल में 5 ग्राम NaOH की मात्रा आपको निकालना है। तो कैसे करना है समझ में आ गया। सबसे पहले मुझे समझ में आ गया कि ये टर्म क्या है, विलेय है, क्योंकि ये 5 ग्राम है, ये 250 ml है, तो ये हो गया आपका विलयन। विलयन कितना है आपका, ml है मतलब क्या बिलियन है, तो बिलियन आपका हो गया 250 ml। यानी इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1000 से हमको भाग देना होगा 1/4 लीटर। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है
क्योंकि हमको विलेय की मोल की संख्या चाहिए ना, तो 5 ग्राम NaOH की मोल की संख्या कितना होगा निकालिए, कितना होगा इसका, 5 ग्राम NaOH की मोल की संख्या। तो क्या लिखेंगे हम लोग, NaOH का दिया हुआ द्रव्यमान, NaOH का कितना द्रव्यमान दिया है 5 ग्राम, और NaOH का मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो मोलर द्रव्यमान को निकालने सिखाए हैं। सोडियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 11, कितना होता है परमाणु संख्या 11, विषम संख्या है, तो द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु संख्या का डबल से एक ज्यादा, यानी सोडियम का जो है, सोडियम का द्रव्यमान कितना होगा 11 है, तो 22 प्लस 1 23, ऑक्सीजन का कितना 8 है, तो डबल होगा 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 40। जिनको मोलर द्रव्यमान निकालने नहीं आता है तो मेरा पहला वीडियो आप लोग, इससे पहला वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना हो गया 40, तो इसमें कितना निकल गया 1.8 मोल। तो 5 ग्राम NaOH में मोल की संख्या कितना निकल गया आपका 1.8 मोल, ठीक है। चलिए अब हमको देखिए, अब क्या करना है, हमको विलयन दिया हुआ है और विलेय की मोल की संख्या दिया हुआ है, यानी सांद्रता में हमको क्या पूछा है, सांद्रता में हमको मोलरता पूछा है, यानी मोलरता निकालना है। सांद्रता मतलब क्या निकालना हमको, मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है, तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय की मोल की संख्या। तो विलेय जो ये विलेय है, ये जो विलेय है, इसकी मोल की संख्या कितना है आपका 1/8 है। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय की मोल की संख्या। तो विलेय की मोल की संख्या कितना है 1/8, ठीक है, बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, तो विलयन कितना है आपका 1/4 लीटर, 1/4 लीटर। तो ये हो गया विलेय की मोल की संख्या, ये हो गया विलयन का आयतन। इसके बाद तो आपको पता ही है, अगर इसको गुना करेंगे तो नीचे वाला पार्ट उलट जाता है, यानी 1/2 यानी 0.5 मोल। एक 250 ml घोल में 5 ग्राम NaOH की सांद्रता कितना होगा 0.5 m, 0.5 m। चलिए इसके ऊपर नोट कर लीजिए आप लोग। ये चीज तो समझ में आ गया ना आपका, कि हमको सबसे पहले क्या निकालना था, विलयन का आयतन लीटर में कर लिए, उसके बाद 5 ग्राम NaOH जो विलेय है इसकी मोल की संख्या निकालना था। तो हम लोगों ने मोल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, तो NaOH का द्रव्यमान कितना दिया है 5 ग्राम, 5 लिख दिए। NaOH की मोलर द्रव्यमान कितना होता है 40, कितना होता है अभी मैंने निकाला था, NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 40, तो जब इसको काटे तो 1/8 मोल हो गया। तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय की मोल की संख्या बटे विलेय का आयतन, तो 1/8, नीचे वाला टर्म जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 1/2 मोल। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए अब एक हम लोग मोलरता का क्वेश्चन ले लेते हैं, मोलरता भूत हो गया। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं मोलरता का। लिखिए, एक विलयन में 8 मोल विलेय तथा विलायक का भार 4 kg है। इस विलयन की मोलरता होगी। तो इसकी मोलरता हमको निकालना है, ठीक है। एक विलयन में 8 मोल विलेय तथा विलायक का भार 4 kg है, तो इस विलयन की मोलरता कितना होगा। तो ये मोलरता तो इसमें होगा नहीं बाबू, क्या होगा इसमें मोलरता। क्यों मोलरता होगा सर, क्योंकि विलायक दिया है और विलायक में हमको विलेय की मात्रा ज्ञात करना है, विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा ज्ञात करना है। तो जब विलेय विलायक दिया हुआ है यानी मोलरता निकालना है आपको, ठीक है। तो मोलरता का क्या फॉर्मूला होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है विलेय की
मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन नहीं, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें लेना है, केजी में लेना है। सही ना होता है। मोलता का क्या फॉर्मूला होता है, विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो चलिए विलय की मोल की संख्या कितना दिया है, विलय 8 मोल, विलायक का द्रव्यमान 4 है, कट जाएगा यानी 2 स्मॉल m। ये हो गया आपका इस विलयन का मोलरता, सॉरी मोलरता, इस विलयन का मोलरता। अगर एग्जाम में यहाँ पर सांद्रता दे दे तो क्या कीजिएगा, तो अगर सांद्रता भी दिया हुआ है, अगर इसमें सांद्रता लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि हमको विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा निकालना है। इसलिए हम क्या निकालेंगे, इसमें हम लोग मोलरता को निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का आंसर 2m आ जाएगा। इसको आप 2m लिखिए या फिर मोल 2 मोल पर केजी लिखिए, ठीक है, 2 मोल पर केजी लिखिए, आपको जो इच्छा वही लिखिए। चलिए इसको सब नोट कीजिए। चलिए एक और लास्ट सवाल आपका है। चलिए लास्ट सवाल हम बना लेते हैं। उस जलीय विलयन का, उस जलीय विलयन की मोलरता, उस जलीय विलयन की मोलरता क्या होगी जिसके प्रति 500 ml, जिसके प्रति 500 ml में 5.85 ग्राम NaCl मिलाया जाता। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या बोला है कि एक जलीय विलयन में विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। इसमें तो दे दिया है आपको सीधा क्वेश्चन, मोलरता ज्ञात करना है। और 500 ml विलयन है, सॉरी विलयन कितना है, 500 ml का है। और ये दिया है विलय का, विलय कितना है 5.5 ग्राम NaCl, ये विलय है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलयन है, इसको सबसे पहले ml में दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे लीटर में चेंज कर लेंगे। लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, 1/2, तो 1/2 लीटर हो गया ये। इसके बाद हम लोग निकालेंगे 5.5 ग्राम NaCl की मोल की संख्या। अब ध्यान से देखिए मोल की संख्या का क्या होता है फॉर्मूला, दिया गया द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान दिया गया है 5.85 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान, निकाल लीजिए NaCl का मोलर द्रव्यमान। Na का कितना होता है आपका 23, Cl का कितना होता है, Cl का 35.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 58.5। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है NaCl का 58.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 मिलेगा और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 मिलेगा। तो क्या हो गया मेरा 585 बटे 585 इंटू 10/100, पूरा पूरी कट गया 1/10 यानी 1/10 मोल। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 5.85 ग्राम NaCl है ये कितना मोल के बराबर है 1/10 मोल। और विलयन कितना है 1/2 लीटर। चलिए सबसे पहले इसको नोट कीजिए। चलिए तो नोट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा लगा देंगे, अब हम क्या करेंगे सीधा लगा देंगे मोलरता का फॉर्मूला। मोलर का क्या था फॉर्मूला, विलय की मोल की संख्या कितना दिया गया है 1/10 बटे विलयन का आयतन लीटर में कितना लीटर दिया हुआ है 1.2 लीटर। तो 1/10, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो गुना करेंगे, तो इसको जब ऊपर लेके गुना करेंगे तो ये क्या होता है नीचे का संख्या पलट जाता है 1/5। तो यहाँ पर कितना हो गया 1/5
1/5 का मतलब हो गया 0.2 और यहाँ पर मोलरता निकाल रहे हैं इसलिए m। तो इस विलयन की सांद्रता कितना होगा? इस विलयन की सांद्रता जिसमें प्रति 500 लीटर में 5.85 ग्राम NaCl है कि सांद्रता कितना होगा आपका 0.2 मोल। 0.2 मोल। चलिए इसको कर लीजिए, इसको जल्दी जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, चलिए एक और हम आखिरी क्वेश्चन करा रहे थे। देखिए ये जो 3-4 टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है, ये हर साल एग्जाम में 1-2 साल बाद इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इस तरह का और भी जितना भी मॉडल सेट में आपका क्वेश्चन है उसको एक बार आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन क्या करा दें हम लोग को। चलिए एक और क्वेश्चन हम करा देते हैं। चलिए ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा इस चैप्टर का। चलिए हम थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को हिंदी में समझा देंगे। इफ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 m, ये मोलरिटी है NaCl, how many ml of 4.5 molar m NaCl can you make? ये एक सवाल है आपके मॉडल पेपर में कि इफ यू हैव अ 300 ml ऑफ 1.5 m, इतना मोलरिटी का 300 ml है, तो अगर इसकी मोलरिटी को हम बढ़ाएंगे 4.5 करेंगे तो हमको कितना ml लेना पड़ेगा? कितना ml? यानी आपके पास एक बिलियन है जो 300 ml का बिलियन है जिसकी मोलरता आपका 1.5 है। अगर इसकी मोलरता को आपको बढ़ाना है, यानी इसकी मोलरता को अगर आपको 4.5 करना है तो बोल रहा है कि वो बिलियन आपको कितना लेना होगा। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये हम मान लेते हैं सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। इसकी मोलरता कितना हो गया? M1 कितना है आपका 1.5 और वॉल्यूम कितना है आपका 300 ml है। M2 आपको M2 कितना है 4.5 m। V1 V2 आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला को आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास 12 में इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं। अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। जब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक 300 ml बिलियन में की मोलरता इतना है, अगर इसकी मोलरता को इतना कर देंगे तो बिलियन कितना करना पड़ेगा, उसके लिए आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। M1 V1 बराबर M2 V2। तो हमको निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमको V2 निकालना है। तो V2 बराबर क्या होगा? अगर V2 निकालना है तो M1 किधर लाना होगा? तो क्या फॉर्मूला मेरा बन जाएगा? M1 V1 बटे M2। V2 बराबर क्या होगा? M1 V1 बटे M2। चलिए M1 कितना है आपका? M1 आपका है 1.5, V1 है 300 और M2 कितना है 4.5। 3 से कट जाएगा तो इधर आपका 100। यानी जो V2 चाहिए, जो आपको कितना ml चाहिए, तो आपको चाहिए V2 इक्वल टू 100 ml। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 100 ml। कितना हो जाएगा आपका आंसर? 100 ml। ठीक है, आपका कितना आंसर हो जाएगा? आपका 100 ml। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यानी अगर एक 300 ml का बिलियन है जिसकी मोलरता 1.5 है, तो अगर इसकी मोलरता को आपको 4.5 करना है तो बिलियन कितना होगा? 100 ml बिलियन लेना होगा। बिलियन कितना लेना होगा आपको? 100 ml। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टाइप क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, इसके पैटर्न को जान लीजिएगा। ठीक है, और जितना भी आपको टाइप पढ़ाएं, ठीक है, तो मॉडल सेट में इस टाइप का और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर, धन्यवाद।